नमस्ते। मैं डॉक्टर अजीत भाले। मैं डायबिटीज़, ओबेसिटी, मेटाबॉलिज्म एवं फिटनेस एक्सपर्ट हूँ। मोटिवेशन हेल्थ चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी एपिसोड का शीर्षक है कि डायबिटीज़ समझ लीजिए और आसानी से कंट्रोल कीजिए। तो आज हम यहाँ चर्चा करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। तो हम पहले ये देखेंगे कि डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए उसे समझ लेने की ज़रूरत क्यों है, और ये भी जान लेंगे कि डायबिटीज़ एजुकेशन इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटमेंट, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि डायबिटीज़ होने का कारण क्या है। तो डायबिटीज़ एक पॉलीजेनिक मल्टीफैक्टोरियल डिसीज है। इसका मतलब यह है कि डायबिटीज़ से रिलेटेड 100 से ज़्यादा जीन्स साइंटिस्ट लोगों को पता चल चुके हैं। आपको तो पता ही होगा कि हमारे सेल्स में जो डीएनए होता है उसके अंदर जीन्स होते हैं। हमारी त्वचा का रंग, हमारी हाइट, हमारे बालों का टेक्सचर, काफ़ी हद तक हमारा स्वभाव, ये हमारी जीन्स में सांकेतिक भाषा यानी कि कोड लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। वैसे ही डायबिटीज़, कोलेस्टेरॉल, हाइपरटेंशन, थायराइड, यूरिक एसिड जैसी कई बीमारियां हमें होगी कि नहीं, अगर होगी तो कौन सी उम्र में उनकी सीवियरिटी कितनी बढ़ेगी, यह भी काफ़ी हद तक हमारे जीन्स में लिखा हुआ होता है। अब हमारे जीन्स कैसे होने चाहिए ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ होने न होने में और एक बात का योगदान है। पॉलीजेनिक होने के साथ साथ यह एक मल्टीफैक्टोरियल डिसीज भी है। मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी खाने पीने की आदतें, हमारी लाइफ का स्ट्रेस लेवल, इन सब के ऊपर तय होने वाला हमारे शरीर का वजन, इन सब बातों का भी डायबिटीज़ होना या ना होना, या फिर वो अच्छे तरीके से कंट्रोल में रहना या नहीं रहना, इस पर बहुत प्रभाव होता है। जो लोग इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, वे डायबिटीज़ को काफ़ी इफ़ेक्टिवली प्रतिबंध कर सकते हैं, या फिर अगर डायबिटीज़ हो तो उसे काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ क्यों होता है ये हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि डायबिटीज़ दरअसल है क्या? डायबिटीज़ यानी कि शक्कर की बीमारी है, ये तो हमें पता है। तो ये एक शक्कर की बीमारी है। डायबिटीज़ में जख्म जल्दी से ठीक नहीं होती। शरीर की इम्यूनिटी यानी कि प्रतिकार शक्ति कम हो जाने की वजह से बार-बार छोटे-बड़े इन्फेक्शंस होते रहते हैं, यह भी हमें पता है। कोविड में हमने देखा है कि डायबिटिक लोगों को सीरियस कोविड होने का खतरा अन्य लोगों से ज़्यादा होता था। ये सब बातें तो हम जानते हैं, फिर भी कितने लोगों को पता है कि डायबिटीज़ दरअसल क्या है? अगर साइंटिफिकली बात करें तो डायबिटीज़ एक मस्कुलर डिसीज़ यानी कि ब्लड वेसल्स की बीमारी है। होता यह है कि जब हमारी ब्लड शुगर लेवल हाई होती है, तो ये शुगर ब्लड वेसल्स में जो कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है, उस कोलेजन को चिपक जाती है। इसे हम ग्लाइकेशन ऑफ कोलेजन ऐसा कहते हैं। इसकी वजह से ब्लड वेसल सख्त हो जाती है और उनकी सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी यानी कि इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम होने की वजह से हमारे हार्ट की पंपिंग के दौरान जो प्रेशर जनरेट होता है, उससे ब्लड वेसल्स को अंदरूनी इंजुरीज होते हैं। फिर यहाँ पर प्लेटलेट्स नामक सेल्स जमा होने चालू हो जाते हैं। हाई शुगर की वजह से एक और समस्या होती है। लिपिड प्रोफाइल में एक पैरामीटर होता है एलडीएल कोलेस्टेरॉल, यानी कि बैड कोलेस्टेरॉल। हाई ब्लड शुगर वाले लोगों का एलडीएल कोलेस्टेरॉल बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा चिपचिपा होता है और यह ब्लड वेसल्स के अंदर से जमा होना चालू हो जाता है। तो यदि अगर हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई है, तो हम अगर बाहर से कितना भी फिट दिखते हैं या फिर हमें कुछ भी तकलीफ नहीं है, मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्टेरॉल, इन सब में शुरू में कई सारे लोगों को कई सालों तक कुछ भी तकलीफ नहीं होती। इसीलिए इन्हें हम साइलेंट किलर ऐसा कहते हैं। फिर भी यानी कि कुछ तकलीफ ना होने के बावजूद भी हमारे ब्लड वेसल्स सिकुड़ने की, उनमें ब्लॉकेजेस होने की प्रोसेस शरीर में निरंतर चालू रहती है। हमारे शरीर के सारे ब्लड वेसल्स जैसे कि हार्ट और ब्रेन के मीडियम या लार्ज साइड के ब्लड वेसल्स, या किडनी या आंखों का रेटिना, इनके माइक्रो ब्लड वेसल्स, जिन्हें हम माइक्रोवस्कुलेचर ऐसा कहते हैं, कोई भी इससे बच नहीं पाता। फिर कई सालों बाद हार्ट अटैक, पैरालिसिस, डायबिटिक किडनी डिसीज, डायबिटिक रेटिनोपैथी, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इन सब कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं बढ़ जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से पैरों में जलन हो सकती है, और अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं की गई तो हमारे पैरों का सेंसेशन पूरी तरह से जा सकता है। पैरों में कीला भी अगर चुभे तो समझ में नहीं आता। डायबिटिक फुट में जो घाव होता है, जो जख्म होती है, वो इलाज के चलते कम होने की बजाय और बढ़ सकती है और गैंग्रीन होकर एम्पुटेशन करने की नौबत भी आ सकती है।
इसके अलावा भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड शुगर की वजह से हमारे शरीर में हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है क्या कि डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होने के बाद हमें घबरा जाना चाहिए या फिर तनाव में आना चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह सारे कॉम्प्लिकेशंस तभी होंगे जब आपकी ब्लड शुगर लेवल हाई है। यदि आप अगर अपनी ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण में रखते हो, तो आपको डायबिटीज़ होकर भी नहीं होने के बराबर है। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से आप आसानी से दूर रह सकते हैं और तंदुरुस्त फिट जिंदगी जी सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि यह कैसे साध्य किया जाए? तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। तो पहली बात है जीवन शैली में बदलाव यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें 3 चीज़ें आती है। नंबर 1 आपका आहार यानी कि आपका डाइट, नंबर 2 व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज और नंबर 3 तनाव मुक्त जीवन शैली यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। डाइट की अगर हम बात करें तो आप जो भी खाते हो उस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स एवं ग्लाइसेमिक लोड क्या है ये आपको जान लेना होगा। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो हम आगे बनाने वाले हैं। बस अभी आपको इतना समझ लेना होगा कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक लोड वाली चीज़ें जो ब्लड शुगर को ज़्यादा बढ़ाती है, वे हमें कम खानी है, जैसे कि शक्कर या गुड़ वाली चीज़ें, मिठाइयाँ, बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्रेड, पाव, खारी, केक, टोस्ट, बिस्किट, आलू से बनी चीज़ें जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, समोसा या आलू बड़ा। यह सब आपकी शुगर को तेज़ी से बढ़ाती है। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें हमें मध्यम प्रमाण में खानी है, जैसे कि गेहूँ, ज्वारे या चावल से बनी हुई सभी चीज़ें जैसे कि चपाती, भाकरी या फिर राइस। इन्हें आप अगर 20 से 25% तक कम कर सकते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल 2 चपाती की जगह पे 1.5 चपाती, तो आपको डायबिटीज़ में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आपके मन में अभी क्या चल रहा है मैं समझ सकता हूँ। डॉक्टर साहब ये नहीं खाए, वो नहीं खाए, तो फिर खाए क्या? तो ये देखिए, ये है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम्स की लिस्ट, जिनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पेट भर के खा सकते हो बिना ब्लड शुगर बढ़ाए। और हाँ, इसमें फाइबर्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और हमारा वजन कम करने में भी मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कौन-कौन से फूड आइटम्स आते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ों में आती है सभी प्रकार की सब्जियाँ, सभी प्रकार की सलाद जैसे कि प्याज, काकड़ी, मूली, गाजर, टमाटर आदि। इसके साथ ही सभी प्रकार की दाल या फिर सभी प्रकार के स्प्राउट्स जैसे कि मटकी, चवली, मूंग, ये हमें ज़्यादा मात्रा में खानी है। कई सारे फल ऐसे होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और वो फाइबर से और विटामिन से भरपूर होते हैं, जैसे कि एप्पल यानी कि सेब, संतरी, मौसम्बी, जामुन, अमरूद, पाइनएप्पल, सभी प्रकार की बेरीज जैसे कि ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी आदि। यह लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली सारी चीज़ें हम भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। इसके साथ ही डायबिटीज़ में 2 चीज़ें हमें नहीं करनी, यह है ओवर फीडिंग और फास्टिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा खाना भी गलत है और हमें ज़्यादा देर भूखा भी नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा खाने से ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर हमें मेडिसिन्स का ज़्यादा डोज लगेगा। अगर हम 2 खाने के बीच में बड़ा गैप रखते हैं, यानी कि फास्टिंग करते हैं, तो ब्लड शुगर लो होने का खतरा बढ़ जाएगा अगर आप एंटी डायबिटिक मेडिसिन्स पर है। इसलिए डायबिटीज़ में आपको फॉलो करना है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, यानी कि अगर आप दिन में सिर्फ 2 बार खाते हो, तो उसे डिवाइड करके अगर 4 बार थोड़ा-थोड़ा खाओगे, तो ना शुगर हाई होगी और लो शुगर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए दूसरी चीज़ ज़रूरी है और वो है एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ब्लड शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी होती है। एक्सरसाइज की वजह से हमारे सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। इससे आपके शरीर में जो इंसुलिन प्रतिरोध यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जो डायबिटीज़ होने की एक प्रमुख वजह है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके लिए फिर कार्डियो एक्सरसाइज यानी कि दरअसल क्या है, वेट ट्रेनिंग कैसे की जाए, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए कार्डियो ज़्यादा बेहतर है या वेट ट्रेनिंग, इन दोनों का संतुलन कैसे रखा जाए, यह सारी चीज़ें हम मोटिवेशन हेल्थ के आने वाले एपिसोड्स में देखने वाले हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए और एक चीज़ ज़रूरी है और वह है वेट लॉस। वेट लॉस के लिए सोशल मीडिया पर आजकल हर दिन नए फैट डाइट्स आते रहते हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि इस तरह से कम किया हुआ वजन फिर से बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म क्लिनिकल ट्रायल्स में ऐसे कई डाइट्स के कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स सामने आए हैं।
वेट लॉस करने के लिए साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड तरीके जिनमें कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है वे क्या है, यह भी हम मोटिवेशन हेल्थ के आगे आने वाले एपिसोड्स में देखने ही वाले हैं। लेकिन यह सब करने के बावजूद भी अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, कंट्रोल में नहीं है, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह से डायबिटीज़ की दवाइयाँ नियमित रूप से लेनी होगी। जब भी डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में दवाइयों की बात आती है, तो लोग हमसे पहला सवाल यह करते हैं कि डॉक्टर साहब, इन दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है? या फिर ये दवाइयाँ हमारे किडनीज़ पर कोई बुरा असर तो नहीं करेगी? तो इसका जवाब यह है कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्टेरॉल जैसी बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन्स होती है, वे कई सालों तक एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद ही मार्केट में आती है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के अप्रूवल के बाद, क्योंकि ये ज़िंदगी भर लेने के लिए ही बनी हुई होती है। अब किसी को किसी दवाई की एलर्जी है तो ये बात अलग है। हाँ, कुछ लोगों को कुछ दवाइयों से कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि कोलेस्टेरॉल के लिए दी जाने वाली स्टैटिन्स नामक दवाइयों से कुछ लोगों को मसल फाइबर्स का ब्रेकडाउन होने से रैप्डोमायोलाइसिस जैसी बीमारी हो सकती है, जिसमें किडनी फेल्योर भी हो सकता है। लेकिन इसका इंसिडेंस 0.6 टू 1.2 इन 10,000 पर्सन ईयर्स इतना कम है। तो इस वजह से दुनिया के करोड़ों लोगों को इस दवा से हार्ट अटैक, स्ट्रोक प्रिवेंशन में जो फ़ायदा होता है, उसे वंचित नहीं रखा जा सकता। किडनी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, यह एक डायबिटिक किडनी है, इस पर शुगर का बुरा असर देखा जा सकता है। राइट साइड में आप हेल्दी किडनी देख सकते हैं। जो लोग अगर ज़रूरत होने पर डायबिटीज़ की दवाइयाँ नियमित रूप से लेते हैं, उनकी किडनी इस तरह से साफ, सुरक्षित रहती है। हाँ, पेन किलर दवाइयाँ ज़्यादा दिन लेने से किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है। वैसे हम लोग स्वयं ही पेशेंट को बताते हैं कि इन्हें ज़्यादा दिनों तक ना लें। लेकिन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल इनके ऊपर जो दवाइयाँ होती है, उनकी बात अलग होती है। यह सारी बातें अगर हम ठीक तरह से समझ लें, तो हमारी ब्लड शुगर हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और तंदुरुस्त, स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। तो यह सब हम कैसे साध्य कर सकते हैं? क्या डायबिटीज़ को पूरी तरह से रिवर्ट किया जा सकता है? अगर हाँ, तो इसका सही तरीका क्या है? एवं यह रिवर्सल किन लोगों में हो सकता है? किन लोगों में डायबिटीज़ रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता और उन्होंने डायबिटीज़ की दवाई नियमित तरीके से लेनी चाहिए? इन सब बातों को हम मोटिवेशन हेल्थ चैनल के आने वाले एपिसोड्स में देखने ही वाले हैं। इसके लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।